आज का वीडियो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो काफी पॉपुलर है अमॉन्ग एस्पिरेंट्स। मैं यदि 10 एस्पिरेंट से बात करता हूं तो 10 में से 9 ये मिस्टेक कमिट करता है, और गाइस इसी मिस्टेक के कारण उनका मेहनत करने के बाद भी यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलता है। तो गाइस आज इस वीडियो में आप उस मिस्टेक के बारे में जानेंगे। और गाइस ये मिस्टेक बेसिकली एक रॉन्ग परसेप्शन है, ये लॉन्ग परसेप्शन बन गया है और कुछ लोगों ने ऐसा फैला दिया है, एक बहुत ही गलत परसेप्शन। और यदि आप भी ऐसा परसेप्शन रखते हो तो आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो गाइस क्या है वो बिगेस्ट लाई ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स सक्सेस? गाइस आपने बहुत बार सुना होगा, काफी सक्सेसफुल कैंडिडेट भी ये बोलते हैं कि मैंने तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 2-3 महीने मैंने लास्ट में तैयारी की। बहुत लोग तो बोलते हैं कि मैंने 2 महीने में ही निकाल लिया प्रीलिम्स। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मैंने 100 मार्क्स लगाए लास्ट 1 मंथ में ही। तो गाइज होता क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो नई तैयारी स्टार्ट करते हैं यूपीएससी फील्ड में, वो ये सब सुनते हैं इंटरनेट पे और क्या करते हैं, इसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जिनसे भी बात करता हूँ पिछले कुछ सालों में, मैंने देखा है कि जो भी बच्चा फेल करता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कोचिंग करने के बाद भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो दिल्ली से कोचिंग ले रहे हैं, हैदराबाद से कोचिंग ले रहे हैं, बैंगलोर से कोचिंग ले रहे हैं, घर से काफी दूर रह रहे हैं, काफी पैसे खर्च कर रहे हैं, तब भी उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। 2-3 साल कोचिंग करने के बाद भी क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, इन चीजों पे वो ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं और इसको फॉलो करने लगते हैं। तो गाइस आज मैं आपको ये बिगेस्ट मिथ आपको मैं तोड़ना चाहता हूँ। गाइस यदि मैं आपको बताऊं कि मैंने 2017 का प्रीलिम्स, आप देख सकते हो 2017 का प्रीलिम्स मैंने दिया था और मेरे काफी अच्छे स्कोर आए हैं। इस साल कट ऑफ सिर्फ 105 नंबर था। आप देख सकते हो मैंने कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स लाए, 30+ मार्क्स लाए मैंने कट ऑफ से। यदि मैं बोलूं कि इस साल मैंने 1 वीक भी तैयारी नहीं की थी और मैंने 138 मार्क्स स्कोर किया, आप विश्वास करोगे? पर यह सच है, मैंने 1 वीक भी तैयारी नहीं की और उस साल का ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है। पर यदि मैं यही आपको फैलाने लगूं इंटरनेट पे कि यार यूपीएससी का प्रीलिम्स तो सिर्फ 7 दिन में निकल जाता है, तो क्या होगा? बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो नए इस फील्ड में आएंगे और तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सोचेंगे कि प्रीलिम्स तो बहुत इजी है, मैं तो लास्ट 1 महीने में पढ़ के निकाल लूंगा। बट वो ये नहीं जानेंगे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि लोग आधा इंफॉर्मेशन जानते हैं। जब भी कोई टॉपर या कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता है सक्सेस आने के बाद, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। बिकॉज ऑब्वियसली किसी के लिए संभव नहीं है कि वो अपनी पूरी जर्नी, जब से वो स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो आपको पूरी जर्नी समझाएगा। तो यदि मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं, मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम इसके पहले, इस एग्जाम के पहले 2017 अटेम्प्ट के पहले मैंने 5 बार ऑलरेडी क्रैक कर लिया था और 1 साल पहले ही मैंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, उस साल का वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और इसके पहले भी मेरे प्रीलिम्स में हमेशा बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं। जब कट ऑफ मेरे ख्याल से 90s में जाता था तो मेरे अराउंड 128, 135 ऐसे स्कोर आते थे। जब कट ऑफ 105, 110 के आसपास जाएगा तो मेरे 150 के आसपास स्कोर आने लगे। तो आप देखो कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है यूपीएससी पीटी का, जब मैं अपना 6ठा अटेम्प्ट दे रहा था। तो जब मैं ये अटेम्प्ट दे रहा था मैंने सिर्फ 1 वीक तैयारी की और मैंने हाईएस्ट स्कोर किया है। यदि आप भी इसे ब्लाइंडली फॉलो करने लगोगे तो क्या होगा, आपका पीटी फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 वीक में नहीं निकल सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी कोई सक्सेसफुल एस्पिरेंट बोलता है कि मैंने सिर्फ कुछ महीनों में प्रीलिम्स निकाल लिया या मैंने सिर्फ 3 महीने में प्रीलिम्स निकाल लिया, गाइस आप उनके बैकग्राउंड को चेक नहीं करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट जो क्लियर करते हैं यूपीएससी ना, वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और मैंने देखा है कि जनरली जो बच्चे बार बार यूपीएससी फेल करते हैं ना, उनका स्टैटिक ही तैयार नहीं है, उनका एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है, उनका लक्ष्मीकांत पे कमांड नहीं है, उनका स्पेक्ट्रम पे कमांड नहीं है। और यदि आप साल भर यदि आपने मेहनत नहीं किया, साल भर आपने सिलेबस को कवर नहीं किया, तो लास्ट 2-3 महीने में आप नहीं कर पाओगे गाइस। बिकॉज लास्ट 2-3 महीनों में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है और मॉक टेस्ट लगाना पड़ता है, मॉक टेस्ट एनालाइज करना पड़ता है। ऊपर से लास्ट जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो आपकी एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाती हैं।
तो गाइज आप इस बात को समझें कि यदि कोई आपको सक्सेसफुल एस्पिरेंट बोल रहा है कि मैंने तो सिर्फ 1 महीने में प्रीलिम्स निकाल लिया, मैंने 2 महीने में प्रीलिम्स निकाल लिया, आप देखो उस 2 महीने प्रीलिम्स निकालने के लिए उसने कितने साल मेहनत किया है। आप देखो, मैंने ये 1 वीक में प्रीलिम्स निकाला है, 1 वीक प्रीलिम्स निकालने के लिए मैंने 5 साल मेहनत किया है। ये लोग नहीं समझते हैं, लोग ब्लाइंडली स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने लगते हैं। गाइज आपको मैं बता सकता हूं, यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं और यदि आप भी ब्लाइंडली आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 2-3 महीने में प्रीलिम्स निकाल लूंगा, तो गाइज आप बहुत ही मिस्टेकन है, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आपका फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। गाइज आपको मैं बताता हूं प्रीलिम्स का एग्जाम कितना टफ है। अभी हाल में मैं एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट से बात कर रहा था, उसका आई थिंक ही हैज gone to the mains stage and interview stage multiple number of times. He was telling me that he could not clear prelims this year. Okay, in this year he could not clear prelims. 2024 he could not clear prelims. And he was telling me कि सर मैं ऐसे में बहुत बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया है और अगले साल उसका प्रीलिम्स नहीं निकला। बहुत सारे बच्चे, मतलब हर साल मैं बताऊं आपको, यदि मैं आपको बताता हूं, यदि 2500 से 3000 बच्चे, ठीक है, यदि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इनमें से 50% का उस साल प्रीलिम्स तक नहीं निकलता है। आप सोचो, यदि प्रीलिम्स निकालना इतना ही इजी है कि 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो ये जो मेंस निकाल रहे हैं बच्चे, उनका अगले साल प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा? आप खुद सोचो। बहुत सारा आप ऐसे देखोगे कि रैंक भी ले आए हैं, रैंक भी ले आए हैं। खासकर मैंने खुद ही देखा है, कोरा पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि उनका रैंक आ गया बट अगले साल उनका पीटी ही नहीं निकला। तो यदि पीटी निकालना इतना इजी है कि 1 महीने में या 2 महीने में पीटी निकल सकता है, तो जो लड़के मेंस निकाल रहे हैं, जो लड़के रैंक निकाल रहे हैं, अगले साल वो पीटी में क्यों फेल हो जा रहे हैं? आप खुद सोचो, कॉमन सेंस सोचो। गाइज आप इस बड़े झूठ में ना फंसे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स तो सिर्फ 1 महीने में निकल जाता है, यूपीएससी का प्रीलिम्स तो सिर्फ 2 महीने में निकल जाता है। मैं बता रहा हूं, दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यदि आप साल भर मेहनत नहीं करते हो, साल भर मेहनत नहीं करते हो, साल भर एक स्ट्रैटेजी से आप पूरे साल नहीं पढ़ते हो, धीरे धीरे सिलेबस पूरा नहीं कवर करते हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यदि आप पहले प्रीलिम्स नहीं निकाले हो, यदि आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है आपका स्टैटिक सिलेबस, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। गाइज मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट सजेशन देने वाला हूं जिससे आपका पक्का यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल जाएगा। वो है गाइज, आप पूरे साल मेहनत करो, पूरे साल मेहनत करो, और बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। डेली आप सोचो कि मेरे को थोड़ा 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 इंक्रीमेंटल इंप्रूव करना है, 1-1% डेली इंप्रूव करना है। आप देखोगे आप अगले साल टॉपर बन जाओगे। आप भी जितना मैंने स्कोर किया है ना, आप भी इतना स्कोर कर सकते हो। बट यदि आप ये सोचोगे कि सिर्फ मैं लास्ट के 2 महीने में मैं यहां पहुंच जाऊंगा, आप नहीं पहुंच सकते हो गाइस, इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि एक इंक्रीमेंटल जर्नी है यूपीएससी, एक इंक्रीमेंटल जर्नी है। आप गाइस आपने देखा होगा, बहुत सारे टॉपर्स को देखा होगा आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, रैंक नहीं निकला, फोर्थ अटेम्प्ट में जाके टॉप 10 रैंक आ गया। क्यों नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया? क्यों नहीं सेकंड अटेम्प्ट में ही आ गया? गाइस यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं पकड़ा है तो 2-3 साल लग जाते हैं। आप देखो हमेशा जो इंप्रूवमेंट होता है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीमेंटल होता है। और मैं ऐसे हजारों टॉपर की स्टोरी आप जाके एनालाइज करो। आप लोग क्या देखते हो? आप लोग सिर्फ सक्सेस देखते हो, और उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया आप वो देखते हो, उसके पहले 4-5 साल उन्होंने क्या किया ये आप नहीं देखते हो। और ऑब्वियसली वो बता भी नहीं सकते। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट होते हैं वो डेलिबरेटली वो झूठ बोलते हैं, नहीं, डेलिबरेटली वो नहीं बोलते हैं। आप उसको गलत तरीके से लेते हो, आप ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो चीजों को। जो भी कोई भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट कुछ भी अटर करता है कि हाँ मैंने तो सिर्फ 10 दिन में निकाल लिया, मैंने या 20 दिन में निकाल लिया, मैंने सिर्फ 100 मॉक्स लगाए सिर्फ लास्ट 1 मंथ। आप खुद सोचो यार, आप कॉमन सेंस सोचो, यदि आप 100 मॉक लगाओगे लास्ट 30 डेज में, मतलब आप 3 मॉक लगा रहे हो 1 दिन में, तो यार आप कब मॉक को एनालाइज करोगे? आप खुद सोचो ना। गाइस विदाउट एनालिसिस मॉक देना ना देना बात बराबर है, बस आप अपना मन का सेटिस्फैक्शन के लिए मॉक दे रहे हो। असली मॉक देने का तो तभी फायदा है ना जब आप मॉक को एनालाइज कर रहे हो। आप 100 मॉक कैसे दे दोगे लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 45 डेज में? आप अपना कॉमन सेंस सोचिए। उससे तो अच्छा है ना कि मैं पूरे साल को पढ़ूं, पूरे साल को पढ़ूं और पूरे साल में मॉक दूं। देखो ये स्ट्रैटेजी आप लगाओगे ना, कभी फेल नहीं करोगे।
आप हर वीक का आप टारगेट रखिए, हर वीक का टारगेट रखिए, आप टारगेट के हिसाब से उस वीक में पढ़िए, हर दिन का आप टारगेट रखिए और हर वीक में आप प्रैक्टिस कीजिए, हर वीक प्रैक्टिस कीजिए, हर संडे को आप एक टेस्ट दीजिए, हर संडे आप एक टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट को आप फिर एनालाइज कीजिए। एटलीस्ट एक टेस्ट पे आप 2-3 दिन लगाइए एनालाइज करने के लिए, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, कौन से ऐसे फैक्ट्स है, कौन से ऐसे नॉलेज है जो आपको बुक पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा आपसे। ठीक है, बिकॉज गाइज इन यूपीएससी आपसे कोई नहीं पूछेगा आप कितना बुक पढ़ के आए हो, यूपीएससी में पूछेगा आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो आप यदि साल भर सिर्फ पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे। गाइज ये जो फेलियर्स होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, जो बोलते हैं मैं तो बहुत मेहनत करता हूं पर मैं फेल कर जाता हूं, वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो पढ़ते और भूल जाते हैं, पढ़ते और भूल जाते हैं, पढ़ते और भूल जाते हैं। और जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो पढ़ते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स को, उसको फिल करते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये जो सक्सेस का लूप है ना, ये इसी से आपका सक्सेस होगा। यदि आप पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, आपका कभी यूपीएससी नहीं निकलेगा। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से पीटी दे रहे हैं, अभी निकलेगा ही नहीं, उनका निकलेगा ही नहीं, वो पढ़ते रह जाएंगे, नहीं निकलेगा। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो साल के एंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साल के एंड में प्रैक्टिस करना एक तरह से कोई उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो एनालाइज करने का समय नहीं मिल रहा। आप खुद सोचो यार, आप साल में 365 दिन होते हैं और मान लो एक दिन में आप 5 रोटी खाते हो, ठीक है। अब आपको मैं बोलूं कि 5 रोटी आप हर दिन मत खाओ, आपके साल के एंड में जो 30 दिन रहेगा उसमें मैं आपको सारा साल का रोटी एक साथ खिला दूंगा, देखिए एक साथ, ठीक, एक साथ दे दूंगा मैं। तो क्या इसकी जो हेल्दी बॉडी रहेगी और इसकी जो हेल्दी बॉडी रहेगी वो सेम रहेगी? नहीं रहेगी। इसे वो न्यूट्रिशन को पचाने में समय मिला है गाइस। कुछ भी आप खाते हो, ठीक है, तो उसे पचाने का, उसे ग्रास्प करने का समय दोगे तब ना। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसे एनालाइज करने का समय नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। वो आपको न्यूट्रिशन जो आपको मिल ही नहीं रहा है, आप हड़बड़ा के से मॉक दे रहे हो, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। गाइस मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको सक्सेस पाना है ना, तो ये इंक्रीमेंटल स्टेप्स को रखो। रिवॉल्यूशनरी चेंजेस नहीं आने वाले हैं आपके प्रिपरेशन में। ये जो मेरे मार्क्स आए ना, बहुत सब को बोलते हैं सर ये तो आपके मार्क्स के, कुछ लोग कभी कभी कमेंट करते इतना मार्क्स तो आ ही नहीं सकता है। गाइस ये मेरा नंबर है, रोल नंबर, ठीक है, आप जाके सर्च कर लो, चेक कर लो, आप आरटीआई डाल दो यूपीएससी को, पूछो इस रोल नंबर का इस साल कितना मार्क्स आया, पूछो इस रोल नंबर का इस साल कितना मार्क्स आया, जाके पूछ लो। गाइस ये मेरा एक साल में नहीं आया है, धीरे धीरे करके मेरा इतना मार्क्स बढ़ा है। मेरे भी कभी 105 आए हैं, मेरे 115 भी आए हैं, मेरे 130 भी आए हैं, ऐसे ऐसे करके मेरे मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है। और मैंने 6 के 6 प्रीलिम्स क्रैक किए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। आप मैं बता रहा हूं, मेरे को एक लड़के ने खुद बताया जो इंटरव्यू तक गया था इस साल, कि सर मैं ग्रुप का पार्ट था, उस ग्रुप में लगभग सारे बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, और जब फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद बहुत लोगों ने अगले साल का मॉक प्रीलिम्स दिया, बहुतों का तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला अगले साल। ही वाज टेलिंग एटलीस्ट 50% का तो प्रीलिम्स नहीं निकला। अब मेरे को पता नहीं कि कितना सच बोल रहा, पर मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे एग्जांपल देखे कि रैंक आ गया पर इस साल प्रीलिम्स नहीं निकला, इंटरव्यू गया पर अगले साल प्रीलिम्स नहीं निकला। गाइस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सबसे टफ एग्जामिनेशन है ये पूरे इस जर्नी में। प्रीलिम्स मैं देखा हूँ लोग 3-3, 4-4 साल प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे, और बाद में जब उनका प्रीलिम्स निकलता है सीधे टॉप कर जाते हैं वो लोग। प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है, प्रीलिम्स को आप लाइटली लोगे, आप सोचोगे कि आप भी 3 मंथ में या 1 मंथ में या 10 दिन में प्रीलिम्स निकाल सकते हो, वो आने वाला नहीं। वो कौन लोग निकालते हैं आप हमेशा ध्यान रखना, वो जो लड़के बोलते हैं कि हम 3 मंथ में निकाल लिए, 2 मंथ में निकाल लिए, सिर्फ लास्ट मंथ में 100 मार्क्स देके निकाल लिए, उनका बैकग्राउंड चेक करो आप। वो हो सकता है ऑलरेडी दे आर IRS, ऑलरेडी वो हो सकता है कोई लाइक ऑलरेडी CSE मेंस क्वालिफाइड है वो, या प्रीलिम्स क्वालिफाइड है वो, उनका ऑलरेडी बेसिक स्टैटिक्स पूरा मास्टर्ड है। ये आप समझते नहीं हो, ब्लाइंडली आप फॉलो करने लगते हो तो क्या होगा आपका। तो गाइज यदि आपको पीटी निकालना है तो गाइज मैं डेली टारगेट दे रहा हूं अपने प्रीलिम्स के बैच में, मैं डेली टारगेट दे रहा हूं। डेली आपको साइंटिफिक टारगेट मिलेगा, और टारगेट के हिसाब से मैं कुछ PYQ का भी प्रैक्टिस कराता हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं डेली टेलीग्राम चैनल में देता हूं। उसके बाद आपको उसी टारगेट पे वीकली टेस्ट होगा, हर वीक एक टेस्ट होगा।
वो जो आप पूरे वीक में आपने तैयार किया है, प्लस करंट अफेयर्स के सेशंस होते हैं, फिर ऑप्शन एलिमिनेशन के सेशंस होते हैं। गाइस बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं एलिमिनेशन टेक्निक में सीख लूंगा, ठीक है, देख के सीख लूंगा। देख के कभी नहीं सीख पाओगे गाइस, एग्जाम में ना आप उसे अप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट आप सोचोगे, अब सचिन को देख रहे हो, सहवाग को देख रहे हो, कोहली को देख रहे हो, देख के आप भी क्या बल्ला घुमा लोगे एग्जाम में? जब बॉल आएगा वैसा नहीं आप चला पाओगे बल्ला फील्ड पे, उतार दो आपको, कितना भी आपने मैच देखा है। आपको उसे प्रैक्टिस करना होगा। लोग एलिमिनेशन टेक्निक प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए फेल कर जाते हैं। तो गाइज यदि आपको मेरा गाइडेंस चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप जरूर मेरे को कांटेक्ट करें। आपको ये जो डेली टारगेट्स हैं इसको आप फॉलो कीजिए। फ्री में भी मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हो। गाइज मैं बता सकता हूँ कि एज फार एज प्रीलिम्स का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे से ज्यादा प्रीलिम्स पे कमांड बहुत कम लोगों का इंडिया में है, क्योंकि मैंने खुद क्रैक किया है प्रीलिम्स का एग्जाम 6 के 6 बार। तो आई नो व्हाट वर्क्स इन यूपीएससी एंड व्हाट डज नॉट वर्क इन यूपीएससी। और मैं ये बहुत हम्बली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं एरोगेंस में बात कर रहा हूँ। आई रियली अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली प्रीलिम स्टेज। एंड आप देख लो मेरे हर साल मैं कितने क्वेश्चन प्रेडिक्ट करता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट किया है मेरे यूट्यूब चैनल की प्रेडिक्शन से। सो गाइज विद दिस आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।